आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ नेमत रसूल से। ये एक ऐसे होनहार पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम एक छोटे से गांव से ही की। उनका ये एम था कि उन्होंने CSS करना है। CSS की तैयारी की बगैर किसी एकेडमी, बगैर किसी ट्यूशन, बगैर किसी मेंटोर के, और पहली बार में न सिर्फ पास हुए बल्कि IRS में उनकी एलोकेशन भी हो गई। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ नेमत रसूल से। ये एक ऐसे होनहार पाकिस्तानी हैं जिन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम एक छोटे से गांव से ही की। उसके बाद कुछ बनने का शौक़ था, वो शहर आए। सेल्फ मेड इंसान है। महदूद वसाइल के बावजूद उनका ये एम था कि उन्होंने CSS करना है। जॉब की, अपने आप को सपोर्ट किया, अपने भाइयों को सपोर्ट किया, और जॉब के दौरान ही उन्होंने CSS की तैयारी की बगैर किसी एकेडमी, बगैर किसी ट्यूशन, बगैर किसी मेंटोर के, और पहली बार में न सिर्फ पास हुए बल्कि IRS में उनकी एलोकेशन भी हो गई। तो आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं नेमत रसूल से। पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आपकी बड़ी अचीवमेंट है, और ख़ास तौर पे जिस ग्राउंड लेवल से आए, ये जादू ही लगता है। ये कैसे मुमकिन है आज के दौर में कि कोई शख्स ना किसी एकेडमी में पढ़ता है, ना उसका कोई मेंटोर है, ना वो किसी से ट्यूशन ले रहा है, और उसके बावजूद वो एलोकेशन भी हो जाती है, पास कर लेता है। ये कैसे है? गुर बताएं हमें भी। बहुत शुक्रिया सर। पहली बात तो ये कि आपने इतनी अच्छे से मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये जादू नहीं है, ये हर एक के लिए मुमकिन है। एक वो बंदा जो गांव से पढ़ता है, गांव से तालीम लेता है, उसके बाद शहर आता है, नौकरी करता है, और एक बहुत सारे दूसरों के लिए ख्वाब बनता है। अच्छा। तो मेरी स्टोरी हर एक उस गांव वाले के लिए है। हाँ। कि वो भी आपके मुल्क का वो हाईएस्ट एग्ज़ाम जो एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है वो पास कर सकता है। तो इसमें ख़ास तौर पर गांव से निकले और उसके बाद पढ़े हैं, ख़ास तौर पर ये कितनी आप मोटिवेशन दूसरे लोगों को आप समझते हैं कि हुई होगी आपके बाद, जो कहते हैं कि नहीं आंगन टेढ़ा है? क्या वाकई आंगन टेढ़ा है? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। बात ये है कि जो बात है मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन तो है वो इस तरह से कि अच्छा। आपका जो गांव है उसमें आपको जो मैं अपनी एजुकेशन में एक हाईएस्ट अचीवर था। तो जो एक हाईएस्ट अचीवर है, जो एकेडमिक में हाईएस्ट अचीवर है, वो एक जॉब का भी और एक ऐसा एग्ज़ाम पास करता है जो कि आपके मुल्क का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। तो वो लोगों के लिए एक मिसाल बनता है। नेमत रसूल, कैसे ये ख्याल आया कि आपने CSS करना है और उसको अचीव करना है? क्योंकि वैसे आप पढ़ रहे थे इस्लामाबाद में, रिसालपुर में आप पढ़े, रिसालपुर में। इसके अलावा आप लाहौर में भी आपने जॉब भी ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन वो एक टर्निंग पॉइंट कौन सा था? क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है, हम एक ऐसे शहर में रह रहे होते हैं जहाँ ग्रूमिंग नहीं हो रही होती, हमें कोई बताने वाला नहीं होता, दरअसल गाइड करने वाला। तो किसी ने गाइड किया था कि आप CSS कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज में आए, या खुद से कोई टर्निंग पॉइंट आया था? टर्निंग पॉइंट मेरी ज़िंदगी का वो था जब मैंने अपनी जो है ना वो एक्सपेक्टेशंस का बर्डन जो है ना उसको संभालना शुरू किया। अच्छा। कि मेरा जो मैं अपने आप को समझता हूँ कि अपनी एकेडमिक्स में एक वेल अकम्पलिश्ड आदमी था। तो उसके लिए एक एक्सपेक्टेशंस भी थी अपने गांव की, अपने घर वालों की, अपने इदारे की, अपने दोस्तों की। अच्छा। तो वो एक जैसे मेरे डिग्री के बाद आल्दो मैंने थोड़ा टाइम लिया अपनी पहली अटेम्प्ट में, लेकिन मेरा जो वो एक्सपेक्टेशंस का बर्डन था वो असल में मेरा टर्निंग पॉइंट था कि मैं अपने इलाके के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए एक मिसाल बनूं। पहली अटेम्प्ट में पास होना और बगैर किसी ट्यूशन के, ये स्ट्रेटजी है, लक है, हार्ड वर्किंग है? सर, हार्ड वर्क फर्स्ट है और हार्ड वर्क के साथ ही लक आती है। जैसे अच्छा। कहते हैं कि लक फेवर्स द ब्रेव। कुछ स्ट्रेटजी भी होती है हार्ड वर्किंग के साथ? हार्ड वर्किंग का यस, जो CSS है वो एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल एग्ज़ाम है। हाँ। उसमें आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज अपनाना पड़ती हैं। आपको सब्जेक्ट्स ऐसे लेना पड़ते हैं जो लेस रिस्की हों, जो ज़्यादा स्कोरिंग हों, और जिसमें जो आपकी फील्ड से भी थोड़े रेलिवेंट हों, जिसमें आपको कम टाइम लगे पढ़ने में। अच्छा। और जो थोड़ी लेस टेक्निकल जिनमें चीज़ें हों। अब ये रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट के बाद क्या घर चक्कर लगा आपका गाँव में? जी बिल्कुल, मैं घर गया, बल्कि जिस दिन रिज़ल्ट आया उससे बिल्कुल वेरी नेक्स्ट डे जो है वो, मुझे तो घर वाले कह रहे थे कि उसी दिन आ जाए। अच्छा। लेकिन एक वो चूँकि शाम के करीब रिज़ल्ट आया तो उस तरह से जा नहीं सकता था गांव में। कैसी फीलिंग सही जब यहाँ से आपने फ़ोन किया आपको कि रिज़ल्ट आया है, माँ बाप से फ़ोन पे बात हुई होगी, और उसके बाद फिर जब यहाँ से जाना था तो वो सफ़र कैसा खुशगवार था? सर वो जो है ना वो ज़िंदगी के उन चंद हसीन लम्हात में से है। अच्छा। जो कि आप पूरी ज़िंदगी में याद रखते हैं, क्योंकि वो एक लम्हा होता है जिसमें आपके जो घर वाले हैं वो आप उनकी मुस्कुराहट बनते हैं।
आप जो हैं वो उनकी वो खुशी बनते हैं जिनको वो बड़े टाइम से ढूंढ रहे होते हैं। ख़ास तौर पे हमने देखा है सिविल सर्विसेज में जो पास होते हैं और अगर उनका ताल्लुक किसी गांव से होता है, क्योंकि गांव का एक अपना माहौल होता है, तो बड़ा ढोल किताब पर रक्स होना, आतिशबाजी होना या खुशी का बड़ा एक वालहाना अंदाज से उसको क्या कहते हैं एक्सप्रेस करना, इजहार करना। क्या आपकी तरफ भी ऐसे ही हुआ? सर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मुझे जब मेरी पहली बार अबू से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में बाकायदा एक मेला लगा हुआ है गांव वालों का। वाह वाह वाह। और वो मेला जो है वो मेला आपके लिए सजाया वो मेरे लिए सजा और उस दिन जो है वो एक ढोल वाला बगैर बताए हुए, हमने किसी को बुलाया नहीं, हमारे साथ वाले गांव से एक ढोल वाला आ गया और उसको भी पता चल गया, उसको भी पता चल गया, वो पूरे इलाके को पता चल गया था। अच्छा। उसके बाद में जब वापस पहुंचा तो वो ढोल वाला अगेन आया उस दिन और फिर वो सारे गांव वालों ने मिलके वहाँ रक्स किया और वो एक महफिल सी जम गई। तो आपने जब वहाँ पर गए तो आपको किस तरह से इस्तकबाल हो रहा है, जो शायद उससे पहले तो बड़ा नॉर्मल से होता होगा, आप चुप करके बैग उठाते होंगे, घर चले जाते होंगे, दाएं बाएं के लोगों को पता चलता होगा जी नेमत रसूल कर रहे हैं। उस दिन साथ वाले गाँव को भी पता चला कि नेमत रसूल आए हैं, कैसी फीलिंग्स थी? सर सिर्फ साथ वाले गांव को नहीं पता चला था, मेरी पूरी तहसील को पता चला था। अच्छा। क्योंकि मेरी तहसील में अराउंड 12 इयर्स के बाद किसी ने CSS पास किया तहसील पाना से, तो एक पूरी तहसील और आपकी फैमिली में पहली दफा? मेरी फैमिली में पहला था। तो वो एक पूरे तहसील में 12 साल की तशनगी थी, इसका मतलब है आपकी पूरी तहसील में। आप चूँकि खुद सेल्फ मेड हैं, वालिद साहब आपके कांस्टेबल रिटायर हुए और उस एज में हुए जब आपकी स्टडिंग एज थी, बाकी बहन भाई भी हैं, ज़ाहिर है सारे अखराजात, तो किस तरह से मैनेज किया कि आप गांव से आए, उसके बाद अपने हॉस्टल ड्यूज़ भी देने हैं, आपने जो फीसें हैं वो भी देनी है, खाना पीना भी है, किस तरह से ये स्ट्रगल किए थे आपने? अच्छा कि आपने जो ये सवाल पूछा मेरे से कि मेरी ये स्ट्रगल किस तरह से दूसरे के लिए एक मशल रहा है, क्योंकि मैं एक गांव से हूँ और मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूँ, तो मेरा ख्याल है कि मेरी एक स्टोरी जो है वो बहुत सारे लोगों की स्टोरी है। तो ये सच है, मैं अपने एजुकेशन कैरियर में मैं अपने स्कॉलरशिप पे पढ़ा, मेरी नर्स में जो डिग्री है स्कॉलरशिप पे हुई, लेकिन जैसे मैं अपने फील्ड वर्क में आया तो मैंने जॉब शुरू की, तो मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि मैं अपने ख्वाब से पहले दूसरों के ख्वाब को पूरा करूं। तो वो उस ख्वाब को पूरा करने के लिए मैं अपने जो बाकी दो छोटे भाई थे और दो कज़न थे उनको लाहौर लाया। अच्छा। उनकी तालीम को स्पॉन्सर किया। आपने खुद ने? मैंने स्पॉन्सर किया। अच्छा, अपनी तालीम को भी स्पॉन्सर किया। हाँ। उनको भी स्पॉन्सर किया और उनको इस काबिल बनाया कि मैं अपना ख्वाब तो अचीव करूं लेकिन वो भी अपने ख्वाब अचीव करने के काबिल हो जाएं। तो मेरी ये स्ट्रगल थी। अच्छा नेमत रसूल, पहले तो मैंने ये देखा कि आप ज़्यादातर वक्त अभी भी हॉस्टल में गुजार रहे हैं, लाइब्रेरीज़ में गुजारते हैं, ये शौक़ है, आदत पड़ गई है, ये ज़रा बताएं हमें। शौक़ भी कह लें और एक आदत भी कह लें। अच्छा। आदत इस तरह से अभी भी आदत है? अभी भी आदत है और लाइब्रेरीज जाने का। आदत इस तरह से कि जो लाइब्रेरी है ना वो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो उसमें उसका बड़ा रोल होता है। मेरी लाइब्रेरी वो आपको वो एम्बियंस देती है, लाइब्रेरी आपको वो बुक्स देती है और लाइब्रेरी आपको वो ऐसे लोग और कंपनी देती है जिनके साथ मिलकर आप तैयारी कर सकें। उसमें ख़ास तौर पे मेरा ख़ास ये है कि हम जैसे घरों के माहौल होते हैं वहाँ हम उस तरह से एम्बिश होकर पढ़ भी नहीं सकते, कभी बच्चों का शोर, कभी कोई आ रहा है जा रहा है, और दूसरी बात ये कि सारी बुक्स खरीदना वो मेरे ख्याल से वो भी अफोर्डेबिलिटी का भी मसला होगा। तो इसलिए लाइब्रेरी सपोर्ट करती है CSS। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी में मैं जो है ना 2 इंस्टीट्यूशंस का लाजमी तौर पे जिक्र करना चाहूँगा। अच्छा। चुगताई पब्लिक लाइब्रेरी वो इंतहाई अच्छा इंस्टीट्यूशन, मैंने अपनी तैयारी वहाँ सारी की। अच्छा। उसके अलावा ये पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल नंबर 4 का रीडिंग रूम, यहाँ पे मैं आता रहा हूँ, यादें वाबस्ता हैं इनके साथ जो है बड़ा, जहाँ पे आपके मुश्किल वक्त गुजरते हैं उनकी यादें भी इतनी अच्छी होती हैं। वो हमेशा एक बड़ा नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स होते हैं और वो आप जब अचीव कर लेते हैं तो वो चीज़ें जो मुश्किल भी लगती है, कठिन लगती हैं, तो वो भी आपको अच्छी लगने लग जाती होंगी। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। एक और जो आखिर में मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि CSS एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज, क्योंकि ये समझा जाता है अमूमी तौर पर, तासुर है कि ये क्रीम क्लास है, एलीट क्लास के लिए ये है, स्टडी भी इवन, क्या वाकई ऐसा है? ये एक आम शहरी जो हमारे जैसा है, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिसने कभी किया नहीं, वो भी कर सकता है? मेरी स्टोरी हर उस आम बंदे की स्टोरी है जो कि CSS के लिए CSS का ख्वाब देखता है, लेकिन उसके लिए वो उतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं, वो उतने ज़्यादा उसके लिए अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज़ हैं।
तो मेरी वो एक मिसाल कोई है कि इंटरव्यू ट्रेनिंग नहीं ली आपने किसी से पैसों के जरिए? इंटरव्यू की ट्रेनिंग मैंने ली थी। अच्छा। वो इसलिए कि वो बड़ा एक ऐसा था मौका था कि वहाँ पे मैं साइकोलॉजिकली और बाकी सारी एग्जैक्टली उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड थी। अच्छा, खासतौर पे स्टडी, क्योंकि स्टडी बड़ा मरहला होता है, उसमें कोई आपने एकेडमी वगैरह कुछ भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। जो मेरी अपनी सारी सेल्फ स्टडी थी, लाइब्रेरी जाता था, दोस्त होते थे, उनके साथ मिलकर तैयारी करता था। बहुत शुक्रिया नेमत रसूल, आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं उर्दू पॉइंट की तरफ से, आपके लिए मुबारकबाद है। और ये तमाम उन देखने वालों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मॉडल है जो ये समझते हैं कि शायद ये एलीट क्लास के लिए मुख्तस किया हुआ है। तो नेमत रसूल एक ज़िंदा मिसाल है, जो एक गांव से आए, सेल्फ मेड हैं, फाइनेंशियल चीज़ें भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अपने आप को उन्होंने सपोर्ट किया, जॉब भी कर रहे हैं। और मज़े की बात जो सबसे इम्पोर्टेंट कि जॉब के दौरान ही इन्होंने अपना ये CSS अटैम्प्ट किया और एलोकेशन होगी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।